पाठ 12 अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब, क्रिया कहाँ, कब, कैसे, कितनी हुई, इस प्रकार की जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे आज अचानक माँ रसोई घर में जोर से चिल्लाईं। मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैं भागते हुए गया। एक सांप तेजी से बाहर निकला। बच्चों ध्यान दीजिए, माँ कब चिल्लाईं? आज। माँ कैसे चिल्लाईं? अचानक, जोर से। माँ कितना घबराईं? थोड़ा। मैं कैसे गया? भागते हुए। सांप कहाँ निकला? बाहर। सांप कैसे निकला? तेजी से। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क स्थानवाचक, ख कालवाचक, ग रीतिवाचक, घ परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के स्थान का संकेत कराने वाले अविकारी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसका घर ऊपर है। रात को वहां जाना। इधर उधर बिल्कुल शांति होगी। तुम 4 दिनों तक वहीं रहना। घर कहाँ है? ऊपर। कहाँ जाना? वहां। शांति कहाँ होगी? इधर उधर। कहाँ रहना? वहीं। ये रंगीन पद क्रिया के स्थान की विशेषता स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य उदाहरण यहाँ, बाहर, भीतर, नीचे, आगे पीछे, आसपास, दूर, दाएं बाएं आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के समय की जानकारी देने वाले अविकारी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। मैं कल 9 बजे काम से लौटी। आजकल घर पर कोई नहीं है। मैं सोना चाहती थी, तभी घंटी बजी। कब लौटी? कल 9 बजे। कब कोई नहीं है? आजकल। कब घंटी बजी? तभी। अन्य उदाहरण अब, अभी, पहले, बाद, परसों, आज, रात भर, दिन भर आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया कैसे तथा किस प्रकार हुई ये बताने वाले अविकारी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। सोनिया बरसात में तेज दौड़ी, फिसल कर गिर पड़ी और फिर जोर से रोने लगी। कैसे दौड़ी? तेज। कैसे गिरी? फिसल कर। कैसे रोने लगी? जोर से। अन्य उदाहरण धीरे धीरे, जल्दी, तेजी से, सहसा, अचानक, मुस्कुराकर, ध्यानपूर्वक, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के परिमाण, माप तौल की जानकारी देने वाले अविकारी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में मिलने वाला अविकारी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। पेड़ बहुत हिल रहा था, वह थोड़ा झुक भी गया है। लगता है इसकी जड़ें कीड़ों ने खूब खा ली हैं। कितना हिल रहा था? बहुत। कितना झुक गया है? थोड़ा। कितनी खाली है? खूब। बहुत, थोड़ा, खूब पद क्रिया कितनी हुई इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अन्य उदाहरण ज्यादा, काफी, इतना, उतना आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। सीमा थोड़ा थोड़ा चलती है। क्रिया विशेषण मुझे थोड़ा जूस दे दो। विशेषण पहले वाक्य में थोड़ा थोड़ा चलना क्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में जूस संज्ञा के लिए। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है तथा उसकी विशेषता बताता है।
कुछ शब्दों का विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग देखिए। अच्छा, रोहन अच्छा लड़का है। विशेषण, वह अच्छा गाती है। क्रिया विशेषण, कुछ कुछ फल रखे हैं, तुम ले जाओ। विशेषण, कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए। क्रिया विशेषण, ज्यादा ज्यादा उपदेश मत दो। विशेषण, ज्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो गया। क्रिया विशेषण, खूब तुम खूब परिश्रम किया करो। विशेषण, आज मैं खूब नहाया। क्रिया विशेषण, कम मुझे चाय में कम चीनी चाहिए। विशेषण, तुम कम बोलते हो। क्रिया विशेषण। एक बार फिर से, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया कहाँ, कब, कैसे तथा कितनी हुई, इस बात की जानकारी देने वाले अविकारी शब्द क्रमशः स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। संबंध बोधक प्रपोजिशन, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, राघव, कुत्ते के पीछे क्यों जा रहे हो? काट लेगा। मनु, तुम इसके सामने मत आओ, मैं तो रॉकी के साथ घूम रहा हूं। घर के पास बगीचा है, बगीचे के भीतर बहुत से वृक्ष हैं, वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन पद के पीछे, के सामने, के साथ, के पास, के भीतर, के नीचे संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे पदों से बता रहे हैं, इसलिए ये पद संबंध बोधक हैं। अन्य उदाहरण, घर के सामने कोई खड़ा है, रवि ने मोहन के साथ प्रोजेक्ट बनाया। तुम बाजार की तरफ से आए हो क्या? पेड़ के ऊपर पक्षियों के घोंसले थे, मैं राघव से पहले हॉल में पहुंचा था। बंकर के भीतर दुश्मन के 2 सैनिक थे। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों ही अविकारी शब्द हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर है। आइए इनके अंतर को देखें, समझें। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फल नीचे गिरे हुए हैं, यहाँ नीचे पद क्रिया की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक, ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध अन्य पदों से प्रकट करते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे फल गिरे हैं, के नीचे फल का संबंध वृक्ष से बता रहा है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग विभक्ति चिन्हों के साथ होता है, क्रिया विशेषण का नहीं। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक, बाहर, बाहर जाकर देखो, घर के बाहर जाकर देखो। भीतर, भीतर आइए, कमरे के भीतर बंदर है। सामने, वह सामने बैठ गया, बाग के सामने मेरा घर है। नीचे, नीचे आ जाओ, चलते हैं, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। एक बार फिर से, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधकों का प्रयोग विभक्ति चिन्हों के साथ किया जाता है। समुच्चय बोधक कंजंक्शन, जो अविकारी शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे भवन बहुत ऊंचा था, पर रवि बड़ी हिम्मत और साहस के साथ ऊपर चढ़ गया। माताजी और पिताजी घूमने जा रहे थे, इसलिए वह चाबी लेने पीछे दौड़ा। रंगीन पद शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये योजक या जोड़ने वाले शब्द हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण, 2 व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समान स्तर वाले अंशों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, अन्यथा, पर, परंतु, अपितु, बल्कि, लेकिन, किंतु, अतः आदि। रवि प्रातः विद्यालय गया और घर आकर सारे काम निपटाए। उसने शेर पर गोली चला दी
अन्यथा शेर उसे मार देता। तुम यात्रा के विषय पर निबंध लिखो या यात्रा के विषय पर एक चित्र बनाओ। घर से खाना खाकर निकलो, नहीं तो बाहर भी कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिदिन व्यायाम करो, अन्यथा बीमार पड़ जाओगे। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की, किंतु घायल मरीज बच न सका। आप हमारे साथ बाजार चलें अथवा घर पर आराम करें। वह समय से घर से निकला था, पर ऑफिस पहुंच न सका। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे इसलिए, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, ताकि, कि, मानो, जिससे आदि। वह पार्क इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी। यद्यपि उसने मेहनत की, तथापि वह प्रतियोगी परीक्षा में पास न हो सका। मैंने उसे माँ के बारे में बताया ताकि वह उनसे मिलने जाए। तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि तुम पास हो सको। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत उन्नति करें। वह ऐसे चल रहा था मानो मिस्टर इंडिया हो। रात में जल्दी सोया करो जिससे सुबह जल्दी उठ सको। एक बार फिर से, जो अविकारी शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण, दो व्यधिकरण। जो समान स्तर वाले अंशों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जो प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। अरे वाह क्या चौका लगाया। ओह तुम हार गए। अरे मीनू आ जाओ घूमने चलेंगे। छी यहाँ कूड़ा किसने फेंका। वाह, अरे, ओह, छी आदि शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, तिरस्कार आदि मन के विभिन्न भावों को प्रकट करते हैं। इन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। विस्मयादि बोधक के भेद। हर्ष सूचक वाह, आहा आदि। वाह मजा आ गया। शोक सूचक हाय, आह, उफ आदि। हाय यह कैसे हो गया। आश्चर्य सूचक अरे, क्या, ओह, है आदि। अरे ऐसा कैसे हुआ। प्रशंसा सूचक वाह, धन्य, शाबाश, क्या खूब, बहुत बढ़िया आदि। वाह तुमने तो कमाल कर दिया। चेतावनी सूचक सावधान, होशियार, खबरदार, बच के आदि। खबरदार जो फिर इस तरफ आए। घृणा सूचक छी छी, धिक, धत आदि। छी ये घर है या कबाड़ खाना। संबोधन सूचक अरे, अजी, सुनो आदि। अजी जरा इधर आए। भय सूचक बाप रे बाप, अरे रे, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है। एक बार फिर से, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। इनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों में उच्चारण का विशेष महत्व है। जैसा उच्चारण किया जाता है उसी के अनुसार भाव भी बदल जाता है। निपात पार्टिकल। जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर बल देने का कार्य करते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे रम्या ने नाच भी किया, रम्या ने भी नाच किया, रम्या ने नाच किया भी। सविता ने ही पत्र लिखा है, सविता ने पत्र ही लिखा है, सविता ने पत्र लिखा ही है। तुम भी तो नाचो ना, तुम तो मत ही नाचो। इन वाक्यों में भी, ही, तो के कारण बात का अर्थ ही भिन्न हो जाता है। कहीं पर किसी बात पर बल है तो कहीं स्थान बदलने से अर्थ में ही अंतर हो जाता है। ये निपात है। उपर्युक्त वाक्यों के अर्थ पर ध्यान दें। रम्या ने नाच भी किया, अर्थात रम्या ने कुछ और किया, साथ में नाची भी। रम्या ने भी नाच किया, अर्थात अन्य बच्चे नाच रहे थे और रम्या भी नाची। रम्या ने नाच किया भी, इससे तात्पर्य है क्या वास्तव में रम्या ने नाच किया। इन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता और ये वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं।
इस प्रकार निपात का प्रयोग वाक्य में महत्वपूर्ण होता है। एक बार फिर से, जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर बल देने का कार्य करते हैं निपात कहलाते हैं। ये शब्द वाक्य में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं।